नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि खरी बात से जुड़े हुए सभी दर्शक जानते हैं एवं जो आज पहली बार खरी बात को देख रहे हैं उनके लिए भी बता देती हूं कि खरी बात राजनीति, समाज और सभी क्षेत्रों में अपनी जिम्मेदारी का पूरी तरीके से निर्वाह कर रहा है। यही कारण है कि राजनीति के क्षेत्र के अलावा सामाजिक और व्यापारिक क्षेत्रों में भी जो लोग प्रतिनिधि हैं, समाज के व्यापारियों के लिए वह क्या कर रहे हैं, अपने समाज के लिए जिन व्यापारियों ने अपने अधिकारों, अपनी उम्मीदों, अपनी चिंताओं और अपने सुखद भविष्य के लिए व्यापारी संगठन बनाए और उनमें से सक्रिय, ऊर्जावान, निष्ठावान, ईमानदार और मजबूत साथी को अपना नेता चुना, अपना मुखिया चुना, अपना अध्यक्ष चुना। इसके बाद ये मुखिया क्या कर रहे हैं अपने संगठन के लिए, अपने संगठन से जुड़े व्यापारियों के लिए और समाज के लिए, इसके लिए आज हम हमारे कार्यक्रम आमने सामने में आपके सामने लाए हैं एक ऐसी ही शख्सियत, देश के सबसे बड़े और चर्चित व्यापारी संगठन कैट के मंत्री और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष, झांसी के बहुत ही तेज तर्रार और ऊर्जावान अध्यक्ष संजय पटवारी जी को। आपको मिलाते हैं उनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या उद्देश्य है उनका अपने व्यापारियों के उत्थान के लिए, क्या योजनाएं हैं उनके संगठन की, क्या महसूस करते हैं वह सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों के बारे में। तो आइए सीधे ले चलते हैं आपको संजय पटवारी जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात। थैंक यू साक्षी, नमस्ते। संजय पटवारी जी, जैसा कि हम जानते हैं कि व्यापारियों का बहुत बड़ा रेवेन्यू में हिस्सा होता है जो उनकी तरफ से जाता है सरकार को, प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को भी। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं साक्षी आपको बता दूं, इस देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं जी। और 8 करोड़ व्यापारी देश में सरकार चलाने का काम करते हैं। और जहाँ तक आपने रेवेन्यू की बात की है, लगभग 68% रेवेन्यू में भागीदारी व्यापारी समाज की है और जीडीपी में जो हमारी भागीदारी है वो 45% की भागीदारी है। तो इस देश के निर्माण में, इस देश के खजाने भरने का अगर कोई काम करता है तो इस देश का व्यापारी समाज करता है। ये जो आमजन व्यापारियों से कनेक्टेड हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको कि जो गतिविधियां हैं वो सरकार देख रही है कि नहीं देख रही है, जो भी उनकी नीतियां हैं उनसे कुछ लाभ व्यापारियों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? देखिए, सरकार की नीतियाँ अपनी जगह हैं और सरकार काम करती है राष्ट्र निर्माण में, देश निर्माण में, व्यापारिक हितों में। लेकिन मेरा अपना ऐसा मानना है कि जो सरकार काम कर रही है वो धरातल पर उतना नहीं आ पाता है जितना धरातल पर आना चाहिए। और वो धरातल पर जब नहीं आता है तो विसंगतियाँ पैदा होती हैं और जब विसंगतियाँ पैदा होती हैं तो व्यापारी समाज को और हम लोगों को दिक्कत होती है। सरकार को ये चाहिए कि ग्राउंड लेवल पर जो सरकार की स्कीमें हैं, अधिकारी हम तक पूरी बात पहुंचा नहीं पाते हैं, सामंजस्य की स्थिति नहीं रहती है। और जब सामंजस्य की स्थिति नहीं रहती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों में कहना चाहिए विरोधाभास हो जाता है। उसके लिए सरकार और व्यापारी समाज को, हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड सिर्फ इसी मतलब से बनाया है कि व्यापारियों की बात व्यापारी कल्याण बोर्ड के माध्यम से सरकार तक पहुंच सके। हम लोगों ने बात की है सेंट्रल में भी, केंद्र सरकार भी व्यापारी कल्याण बोर्ड बना रही है, लेकिन बहुत कुछ बातें ऐसी हैं जो सरकार तक नहीं पहुंच पाती हैं। व्यापार मंडलों का और व्यापारी नेताओं का काम ये है कि वो सरकार तक अपनी बात पहुँचाए और उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराते हुए व्यापारी समाज के लिए काम करे। संजय पटवारी जी, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इतना बड़ा वो दायित्व है आपके पास, तो फिर ऐसे में आपने जो व्यापारी का उत्पीड़न होता है उसके लिए आज तक क्या क्या काम किए? देखिए, व्यापारी का उत्पीड़न होता है, व्यापार मंडल का काम है व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकना, अधिकारियों के बीच में सामंजस्य बनाना और किसी तरह से उस समस्या का समाधान करना। जब उत्पीड़न की बात होती है, संबंधित अधिकारी से मिलते हैं, बात समझ में नहीं आती है, ऊपर जाते हैं और उसके बाद भी अगर लगता है तो सीधे मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचाकर हम व्यापारियों की समस्या का समाधान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। और व्यापार मंडल लगातार अनवरत रूप में उसमें व्यापारी समाज के कल्याण के लिए, व्यापारी समाज के विकास के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और देश हो, प्रदेश हो या विदेश हो, हम लोग विदेशों का भी दौरा करते हैं और उनका विदेश में सरकार किस तरह से चल रही है, हम उसमें क्या एडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें हम अच्छा क्या कर सकते हैं, लगातार हम काम कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि इस देश की आर्मी, इस देश के सैनिक देश के अंदर देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं, वो देश की सीमाओं का काम, सुरक्षा का काम कर रहे हैं। व्यापारी समाज देश की अंतरिम सुरक्षा का काम कर रहा है, उसमें हमारी भागीदारी और हम इस राष्ट्र निर्माण में हमारी महती योगदान है। संजय पटवारी जी, जैसे कि हमने जानते हैं और लोग भी जानते हैं इस चीज़ को कि जो पहले के व्यापारी मंडल थे वो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, लेकिन आपने झांसी में एक ऐसा व्यापार मंडल खड़ा कर दिया है अपने दायित्व में, नेतृत्व में, कि अब वो अच्छे अच्छे दलों को पीछे छोड़ रहा है और छोड़ चुका है।
ठीक है, तो इस पर आपका क्या पक्ष है? नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की और मैं आपको बता दूं, दो प्लेटफॉर्म हैं। या तो आपको व्यापारी समाज की सेवा करना है तो आप व्यापार मंडल के माध्यम से आएं, और अगर आपको राजनीति करना है तो फिर राजनीतिक दल हैं। दोनों का सामंजस्य एक साथ नहीं हो सकता है। कुछ लोग हमारे ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों में रहकर व्यापारी समाज की हितैषी बनना चाहते हैं, तो वो एक साथ नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी का अपना काम है, व्यापारी समाज का अपना काम है। व्यापारी व्यक्तिगत रूप से किसी दल में हो सकता है, लेकिन व्यापारी समाज की अगर हम बात करें तो व्यापारी समाज में दलगत हम लोग हैं। हमारा अपना मानना है कि राष्ट्र निर्माण में राजनीतिक दल उतना योगदान देते हो ना देते हो, लेकिन व्यापारी समाज ज़्यादा योगदान देता है। दल जितने राजनीतिक दल हैं उनका हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन जिन्हें राजनीति करना है वो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर जाएं, और जिन्हें व्यापारियों की सेवा करना है वो व्यापारी प्लेटफॉर्म पर जाएं। एक साथ दो काम अगर होंगे तो कहीं ना कहीं विसंगति आएगी। अध्यक्ष जी, राजनीतिक दल ज्यादातर जो है वो अपने आप को व्यापारियों के हितैषी बताते हैं, लेकिन फिर भी जब नीतियां बनाने की बात आती है व्यापारियों की तो वो काफी सोच में पड़ जाते हैं, संकुचित दिखाई देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए साक्षी जी, आपने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। राजनीतिक दलों का काम है राजनीति करना, उन्हें व्यापारी समाज का वोट चाहिए। तो जितने भी देश में राजनीतिक दल है सब व्यापारी समाज की बात करेंगे, लेकिन व्यापारी समाज का हित कौन कर रहा है हमें वो देखना है। हमने एक नारा दिया है कि नोट हमारा, पहले एक नारा हुआ करता था कि नोट हमारा, वोट हमारा और राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमने कहा है कि अब नोट हमारा, वोट हमारा और राज हमारा ही चलेगा। जब इस देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं और हम अपने परिवार और कर्मचारियों की संख्या को जोड़ लें तो लगभग 50 करोड़ के आसपास हम होते हैं। 50 करोड़ की संख्या का एक बड़ा वोट बैंक हम लोगों के पास है। तो अगर हम लोगों को राजनीतिक दल इग्नोर करेंगे तो उन्हें धरातल पर ला दिया जाएगा, उन्हें बता दिया जाएगा कि व्यापारी समाज को अगर आप पृथक रख के चलेंगे तो इस देश में आप राजनीति नहीं कर पाएंगे, इस देश में आप सत्ता में रहने का आपको अधिकार नहीं है। अध्यक्ष जी, जैसे कि हम जानते हैं कि इतना जो मेजर पार्ट होता है पूरा रेवेन्यू का हमारे कंट्री का, उसमें व्यापारियों का सबसे ज़्यादा हिस्सा होता है, लेकिन फिर भी जो इज्जत अधिकारियों को मिलती है, सरकार को मिलती है, जनप्रतिनिधियों को मिलती है, उतनी इज्जत कहीं ना कहीं व्यापारियों को नहीं मिल पाती है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, आप ठीक कह रही हैं। मैं आपको बता दूं साक्षी जी, आज से 10 और 15 साल पहले एक छोटा सा किसी विभाग का एक चपरासी कर्मचारी एक इंस्पेक्टर बाजार में आता था तो बाजार बंद हो जाते थे, इतना भय था। आज व्यापारिक संगठन खड़े हो जाने से व्यापारियों का सम्मान, मान सम्मान और स्वाभिमान जाग गया है और उन्हें सम्मान मिलने लगा है। हम किसी भी ऑफिस में चले जाएं, किसी अधिकारी के पास चले जाएं, व्यापारियों को सम्मान मिलता है और व्यापारियों को सम्मान के साथ साथ उनके स्वाभिमान की रक्षा करने का भी काम हमें। तो राजनीतिक दल के अलावा जब व्यापारिक दल और व्यापारी संगठित होना शुरू हुए हैं तो राजनीतिक दलों ने भी उन्हें तवज्जो देना शुरू की है, सरकार ने भी उन्हें तवज्जो देना शुरू की है। और मैं आपको बता दूं कि रेवेन्यू के साथ साथ, रेवेन्यू नहीं देते हैं इस देश में, विकास की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू, मैंने आपको बताया जीडीपी में अपना योगदान बताया। मैं आपको बता दूं रोजगार के क्षेत्र में इस देश में दूसरे नंबर पर रोजगार देने का काम व्यापारी समाज करता है। कृषि क्षेत्र को अगर हम छोड़ दें तो सरकार जो नौकरी देती है वो आईएएस, आईपीएस, पढ़े लिखे डॉक्टर और इंजीनियर को देती है। इस देश का व्यापारी समाज उन लोगों को नौकरी देता है, उन लोगों को रोजगार देता है जो अशिक्षित हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जो बिना पढ़ा लिखे हैं या जो हैंडीक्राफ्ट हैं, उनको नौकरी देकर, उनको रोजगार देकर उनके परिवार चलाने का काम ये व्यापारी समाज करता है। तो सही मायने में राष्ट्र का निर्माण अगर कोई कर रहा है तो इस देश का व्यापारी समाज कर रहा है। अध्यक्ष जी, जैसे कि हम सब ये चीज़ जानते हैं कि कहीं ना कहीं जो व्यापारियों का सपोर्ट होता है, व्यापार मंडल का जो सपोर्ट होता है, उससे ही लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं वो काफ़ी पार्टियां जीत जाती हैं, काफ़ी जिनको सपोर्ट मिल जाता है वो जीत जाती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं देखें तो सरकार का सहयोग इतना व्यापारियों को नहीं मिल पाता है। इस पर आप क्या कहते हैं? अभी लेटेस्ट में एक हफ्ते पहले मैं पंजाब में था और पंजाब में पूरे देश के व्यापारी एकत्रित हुए थे। वहाँ हम लोगों ने एक निर्णय लिया है, अब जो राजनीति दल जिन राज्यों में चुनाव हैं उनमें राजनीतिक दलों से हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अपना जो मैनिफेस्टो है उसमें आप बाकायदा व्यापारिक हितों के लिए बात लिखें और व्यापारिक हितों की बात करेंगे तो उसके बाद हम देखेंगे कि कौन राजनीतिक दल व्यापारी हितों में कितनी बात कर रहा है और वो जो हम लोगों के हित की बात करेगा, जो व्यापारिक हित की बात करेगा, वही व्यापारियों के वोट बैंक पर राज करेगा। तो वोट बैंक के राज करने की अगर बात आएगी, कौन कहता है
मैं बुज़दिल हूँ कमज़ोर हूँ, मैं से मतलब व्यापारी। कौन कहता है मैं बुज़दिल हूँ कमज़ोर हूँ, कौन कहता है मैं मुनाफाखोर और चोर हूँ। मेरे उजले दामन पर दाग लगाने वालों, मैं इस देश का निर्माता, इस देश की तकदीर हूँ। तो हम तो इस देश के निर्माता हैं, इस देश में भागीदारी हमारी है। तो राजनीतिक दल अगर हमारी अपेक्षा करते हैं, हमसे मतलब व्यापारी समाज की अपेक्षा करते हैं, तो उन्हें धूल चढ़ाने का काम भी हमारे व्यापारी समाज करेगा। अध्यक्ष जी, बहुत सही कहा आपने। आप क्या कहना चाहते हैं इस बात पर कि योगी जी और मोदी जी की जितनी भी नीतियां हैं उनको आप कितना सही मानते हैं? देखिए, मेरा अपना मानना है कि उत्तर प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, व्यापारी समाज के लिए काम कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र निर्माण में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम लोगों की जितनी भी बातें हैं उनको सुनी जा रहा है, उनकी समस्या का समाधान हो रहा है। लेकिन मुझे लगता है कुछ मामले ऐसे हैं जिन्हें विशेष रूप से संज्ञान देना चाहिए। इस देश में जीएसटी लगा है, जीएसटी 2017 में लगा है, आज 4 साल पूरे हो गए हैं। 1000 से ज़्यादा अमेंडमेंट जीएसटी में हो गए हैं। ये कौन सा कानून है? वन नेशन वन टैक्स की सरकार ने बात की थी, आज वो कहाँ है? तो सरकार को ये चाहिए, पूरा इस देश का मुझे लगता है कि अधिकतर व्यापारी समाज इस प्रदेश की सरकार के साथ है, इस देश के माननीय नरेंद्र मोदी के साथ है। लेकिन कुछ विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। लगातार हम सरकार का ध्यान आकर्षित करा रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी बात सुनी जा रही है और कहीं ना कहीं उन विसंगतियों को दूर करके व्यापारी समाज के निर्माण की बात होगी। तो अध्यक्ष जी, इस बार जो अब आगामी विधानसभा है 2022 के, इसमें जो व्यापारी मंडल है वो किसको समर्थन देने का सोच रहा है? देखिए, अभी चूंकि ये थोड़ी दूर की बात है, अभी मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मेरा अपना मानना है कि अधिकतर व्यापारी समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा की जाती है कि वो व्यापारी समाज के लिए काम करे। आने वाले समय में ये हम निर्णय लेंगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी व्यापारी समाज के लिए क्या ला रही है, अपने चुनाव मैनिफेस्टो में वो क्या ला रही है। लेकिन कहीं ना कहीं राष्ट्र निर्माण में माननीय योगी जी और मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और व्यापारी समाज की आस्था, अधिकतर लोगों की आस्था उनके साथ है। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी पूछा कि विधानसभा और लोकसभा में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो व्यापारियों का होता है, फिर भी हम देखते हैं कि टिकट बहुत ही कम या फिर ना के बराबर व्यापारियों को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये बात आपने ठीक कही है और हम लोगों की भागीदारी जिस हिसाब से विधानसभा और लोकसभा में होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी से मैंने कहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का मैंने ये ध्यान आकर्षित कराया है कि अब व्यापारी समाज के लोगों को भी वो टिकट दें। और मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्रीय सांसद जो अनुराग शर्मा जी हैं, व्यापार मंडल की बात को कहीं ना कहीं मानते हुए उनने एक उद्यमी, एक व्यापारी को टिकट दिया और आज हमारे क्षेत्र के वो इस देश के बड़े उद्यमी हैं और आज उन्हें टिकट मिला, वो लोकसभा में हम लोगों की बात उठा रहे हैं। तो सरकार ध्यान दे रही है इसमें। एक बात मैं और आपको बता दूं कि इस देश में बहुत कम राज्य हैं जहां विधान परिषद है। अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। हमने सरकार से मांग की है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि विधान परिषद में हम लोगों की भागीदारी हो। शिक्षकों की भागीदारी है, स्नातक की भागीदारी है, एडवोकेटों की भागीदारी है, व्यापारी समाज की भागीदारी नहीं है। मुझे लगता है आने वाले समय में सरकार हमारी बात को देते हुए हमारा प्रतिनिधित्व विधानसभा में भी होगा, विधान परिषद में भी होगा और लोकसभा में भी होगा। अध्यक्ष जी, जीएसटी और ऑनलाइन व्यापार पर आपकी क्या राय है? जीएसटी में जैसे मैंने कहा है, सरकार जो स्वरूप लाई थी, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, लगभग 182 देशों में जीएसटी लगा हुआ है। हिंदुस्तान में जो जीएसटी लगा है वो सिर्फ इस देश के साथ साथ 2 या 3 देशों में और लगा है। तो जीएसटी में बहुत विसंगतियां हैं। जीएसटी होना चाहिए जैसा सरकार ने कहा था, वन नेशन वन टैक्स। एक बार हम टैक्स दे दें, उसके बाद अपने प्रोडक्ट को हम कितनी बार भी कहीं भी बेचें, तो उसमें संशोधन की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ तमाम ऐसी योजनाएं हैं उन पर सरकार का हम फोकस कर रहे हैं। सरकार हमारी बात सुन रही है और कहीं ना कहीं हम अपने रणनीति में अपनी बात रखने में सफल होंगे। अध्यक्ष जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल नगर निगम के जो अतिक्रमण पॉलिथीन अभियान वगैरह ये सब चल रहा है, तो उसके तहत जो वर्दी पहने हुए लोग आ रहे हैं और वो व्यापारियों के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो उस पर आप क्या स्टैंड रखते हैं? देखिए, इसमें मेरा 2 पक्ष है। पहला पक्ष मेरा है, कोई भी कानून किसी को मारने का अधिकार नहीं देती है। आप अब तो मानवाधिकार भी आ गया है, अगर पुलिस भी मारती है तो लोग मानवाधिकार में चले जाते हैं। तो मारने का अधिकार किसी को नहीं है। आप कानूनी कार्रवाई करें, नोटिस दें, चालान करें, लेकिन दूसरा पक्ष ये है कि हमारे व्यापारी नेताओं को भी संयम बरतना चाहिए। अगर कोई अधिकारी बाजारों में आता है
तो उन्हें तरीके से पेश आएँ, उनके साथ बदतमीजी ना करें। अगर बदतमीजी वो करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापारी समाज का सम्मान को ठेस पहुंचती है। हमें अपनी मर्यादा में रहते हुए, कानून की रक्षा करते हुए अगर हम काम करेंगे तो वो अधिकारी भी हमारी बात सुनेंगे और व्यापारियों का सम्मान भी रहेगा। अध्यक्ष जी, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जो व्यापार मंडल है उसके अलग अलग नेताओं के बीच में कुछ कुछ अनबन रहती है, एकजुटता कम दिखती है, तो क्या कहना है? देखिए, अलग अलग लोगों की सोच है और जब लोगों को लगता है कि हमारी बात रखने का सही प्लेटफॉर्म सिर्फ हमारा मंच होगा तो लोग अपना संगठन बना लेते हैं। लेकिन इस प्रदेश में जो प्रदेश स्तर के संगठन है वो 4-5 संगठन हैं। क्षेत्रीय स्तर पर लोगों ने छोटे छोटे संगठन बना लिए हैं अपनी नेतागिरी और राजनीति चमकाने के लिए। लेकिन मुझे लगता है वो व्यापारियों का भला कम कर रहे हैं, अपना भला स्वयं ज़्यादा कर रहे हैं। तो व्यापारी समाज ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है और उनकी निगाह में है कि कौन व्यापारी हितैषी हैं और कौन व्यापारी विरोधी हैं। तो एक काम व्यापारी लोगों का है, व्यापारी समाज का है। वो चिन्हित करके ऐसे जो पृथक लोग हैं जो व्यापारी समाज में रहकर व्यापारियों को शोषण कर रहे हैं, उनका दूर करने का काम भी हमारा व्यापारी समाज करेगा। अध्यक्ष जी, खरी बात के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो खरी बात को अपनी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साक्षी राय हमारी बिटिया है, भतीजी है, उसे शुभकामनाएं देना चाहते हैं। अपनी लगन और मेहनत से आज उस चैनल को उस ऊंचाई तक पहुंचाया है और मैं इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इसी तरह के इंटरव्यू व्यापारी लोगों की बातें या आम जनता की बातें हैं वो लोगों तक पहुंचाएं, शासन प्रशासन तक पहुंचाएं। मीडिया एक हमारा देश का चौथा स्तंभ है और आजकल हम माने तो मीडिया हम मानते हैं कि चौथे में से पहला स्तंभ है। मीडिया किसी भी बात को उठाता है तो आम जनता तक वो पहुंचती है, उसमें ट्रांसपेरेंसी रहती है और सरकार भी उनकी बात को सुनती है। आपका चैनल स्वच्छ बात रखते हुए, पाक साफ बात रखते हुए आम जनता को जागरूक करे, सरकार को उनकी जो नीतियां हैं उनको इंगित करे, तो सरकार भी जहां अपना काम करेगी और हम लोग भी अपना काम करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से एक बड़ी ऊंचाई तक हमारा व्यापारी समाज और देश जाएगा, ऐसा मेरी अपेक्षा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो सुना आपने उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री संजय पटवारी जी को। उनका यह मानना है कि देश में 8 करोड़ व्यापारी हैं। व्यापारियों का परिवार और कर्मचारी मिलाकर यह संख्या 50 करोड़ के आसपास होती है। इतनी बड़ी संख्या के हितों को अगर कोई राजनीतिक दल इग्नोर करेंगे तो वह ना तो राजनीति कर पाएंगे और ना ही सत्ता में रह पाएंगे। उनका मानना है कि नोट हमारा, वोट हमारा, तो राज भी हमारा ही होगा। पंजाब में हुए एक व्यापारी सम्मेलन में शामिल होकर लौटे श्री संजय पटवारी ने बताया कि अब व्यापारियों ने यज्ञ किया है कि चुनाव के पूर्व राजनीतिक दलों द्वारा जारी घोषणा पत्रों का व्यापारी अध्ययन करेंगे। जिन दलों के घोषणा पत्र में व्यापारियों के लिए लाभकारी नीतियां होंगी, व्यापारी एकजुट होकर उन्हीं दलों का सहयोग करेंगे। उनका दावा है कि जिस प्रकार जवान देश की सीमा पर रहकर सीमाओं की सुरक्षा करता है, उसी प्रकार व्यापारी समाज देश की अंतरिम सुरक्षा का काम कर रहा है। सरकारें योग्यता और प्रतियोगी परीक्षाओं के बाद लोगों को नौकरी देती हैं, लेकिन व्यापारी समाज बिना पढ़े लिखे लोगों, विकलांगों और कमजोर लोगों को रोजगार देकर लाखों परिवारों की रोजी रोटी का इंतजाम करता है और राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करता है। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष मानते हैं कि देश में मोदी और प्रदेश में योगी की सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन 2017 में लागू जीएसटी में अब तक 1000 संशोधन हो चुके हैं। साथ ही प्रधानमंत्री की घोषणा वन नेशन वन टैक्स का अब तक कोई अता पता नहीं है। उनका कहना है कि सरकार को अपनी नीति और अपनी योजनाएं धरातल तक भेजनी चाहिए, साथ ही व्यापारियों की बातें सरकार तक पहुंचानी चाहिए। ऐसे में व्यापार मंडलों का यह दायित्व है कि वह व्यापारियों की समस्याएं सरकार तक पहुंचाए। व्यापारी उत्पीड़न के प्रश्न पर उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर निगम हो या कोई अन्य अधिकारी, किसी भी व्यापारी के साथ मारपीट किया जाना बिल्कुल गलत है। उन्होंने व्यापार मंडल के लोगों से भी यह अपील की कि विवाद किए बिना ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए कि अधिकारियों के साथ इस प्रकार का सामान्य बनाना चाहिए जिससे व्यापारी और अधिकारी दोनों का सम्मान बना रहे। हमारा काम व्यापारियों को लड़ाना नहीं है, व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करते हुए उनके सम्मान की रक्षा करना है। खरी बात कैट के राष्ट्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय पटवारी को व्यापारियों की चिंता करने, उनके हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने और वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की धरती झांसी का नाम पूरे देश विदेश में रोशन करने के लिए बहुत धन्यवाद देता है और उम्मीद करता है कि वह व्यापारियों के सम्मान, स्वाभिमान और उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे। खरी बात भी हर कदम पर उनके और व्यापारियों के साथ रहने का वादा करता है।
आज के साक्षात्कार में बस इतना ही। हमारा आज का साक्षात्कार आपको कैसा लगा ये हमें नीचे कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। ऐसी ही किसी बड़ी शख्सियत के साथ हम फिर आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।